श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 270। परिशिष्ट। श्री रामकृष्ण देव का मानव भाव। श्री रामकृष्ण देव की योग विभूतियों की बातों को सुनकर ही साधारण लोगों की उनके प्रति भक्ति। भगवान श्री रामकृष्ण देव के देव भाव के संबंध में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। बहुत से लोगों के विश्वास, श्रद्धा तथा निर्भरता का कारण अनुसंधान करने पर विदित होता है कि श्री रामकृष्ण देव की योग विभूतियां ही इसके मूल में विद्यमान हैं। तुम क्यों उन्हें मानते हो? इस प्रश्न के उत्तर में लोग प्राय यही कहते हैं कि भागीरथी के तट पर दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव बहुत दूर पर घटने वाली घटनाओं को देख लेते थे। स्पर्श के द्वारा दुस्साध्य व्याधियों से कभी लोगों को मुक्त कर दिया करते थे। देवताओं के साथ भी उनकी सदा बातचीत हुआ करती थी तथा उनकी वाणी इतनी अमोघ थी कि उनके श्रीमुख से जब कभी कोई असंभव बात निकल जाती थी तो उस समय बाह्य प्रकृति की घटनाएं भी ठीक उसी प्रकार परिवर्तित तथा नियंत्रित हो जाया करती थीं। दृष्टांत स्वरूप यह कहा जा सकता है कि राज की आज्ञा से प्राण दंड होने वाले व्यक्ति को भी उनकी कृपा कणिका तथा आशीर्वाद के फलस्वरूप आसन्न मृत्यु से न केवल छुटकारा ही मिला अपितु विशेष सम्मानित होते हुए भी देखा गया है, अथवा केवल लाल फूल खिलने वाले पौधे में सफ़ेद फूल खिलते हुए भी लोगों ने देखा है। अथवा कोई कहते हैं कि श्री राम कृष्ण देव सबके मन की बात जान जाते थे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि प्रत्येक मानव शरीर के स्थूल आवरण को भेद कर उसके मानसिक चिंतन, बनावट तथा यहाँ तक कि उसकी प्रवृत्तियों को भी देख लेती थी। उनके कोमल हस्त के स्पर्श से चंचल चित्त भक्तगण की आंखों के समक्ष उनकी इष्ट मूर्ति आदि का आविर्भाव होने लगता था अथवा उन्हें गहरा ध्यान लगने लगता था एवं अधिकारी विशेष के लिए निर्विकल्प समाधि का द्वार तक उन्मुक्त हो जाता था। कोई कोई यह भी कहते हैं, क्यों उन्हें मानता हूँ, यह नहीं जानता, परंतु उनमें ज्ञान और प्रेम का एक ऐसा अपूर्व तथा साथ ही सर्वांग संपूर्ण आदर्श मैंने देखा है जैसा किसी जीवित या परिचित मनुष्य की तो कौन कहे, वेद पुराण आदि में वर्णित जगत पूज्य आचार्य महापुरुषों में भी नहीं पाया जाता। ये महापुरुष भी मेरी आँखों में उनकी अपेक्षा हीन प्रभ हो जाते हैं। यह मेरे मन की भ्रांति है अथवा अन्य कुछ कह नहीं सकता, किंतु मेरी आँखें उसी उज्ज्वल प्रभा में चकाचौंध हो गई हैं तथा मन उनके प्रेम में सदा के लिए मग्न हो चुका है। अब उनको वहाँ से लौटाने का प्रयास करने पर भी वह लौटना नहीं चाहता, समझाने पर भी वह समझना नहीं चाहता। ज्ञान, युक्ति, तर्क पता नहीं किधर बह गए हैं। बस केवल इतना ही मैं कह सकता हूँ कि दास हूँ तुम्हारा जन्म जन्म का मैं, गति मैं तुम्हारी नहीं जानता हूँ, अपनी गति वह भी नहीं, कौन चाहता है जानने को। भुक्ति, मुक्ति, भक्ति आदि जितने हैं, जब तब साधन भजन सब आज्ञा से तुम्हारी ही दूर मैंने कर दिए हैं। एकमात्र आशा पहचान की है लगी हुई, इससे भी करो पार। अतः यह स्पष्ट है कि शेषोक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी साधारण लोग स्थूल बाह्य विभूति अथवा सूक्ष्म मानसिक विभूति के कारण ही उनके प्रति भक्ति विश्वास करते हैं तथा उन पर निर्भर रहते हैं। स्थूल दृष्टि संपन्न मानवों की यह धारणा है कि श्री रामकृष्ण देव को मानने से उनके रोग आदि दूर हो जाएंगे अथवा संकट विपत्ति आदि के समय बाह्य घटनाएं भी उनके अनुकूल ही नियंत्रित होती रहेंगी। स्पष्टतया स्वीकार न करने पर भी उनके भीतर इस प्रकार की स्वार्थपरायणता का स्रोत प्रवाहित हो रहा है, यह अनायास ही अनुभव किया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कुछ एक
सूक्ष्म दृष्टि संपन्न मानव श्री राम कृष्ण देव को इसलिए मानते हैं कि उनकी कृपा से उन्हें दूरदर्शनादि विभूति की प्राप्ति होगी तथा उनके लीला सचर होकर वे भी गोलोक आदि स्थानों में निवास कर सकेंगे। अथवा उन्हें मानने का यह भी कारण है कि उससे कुछ अधिक समुन्नत दृष्टि प्राप्त होने पर समाधिस्थ हो उन्हें जरा जन्म आदि बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः यह भी सहज ही हृदयंगम किया जा सकता है कि इस प्रकार अपने स्वार्थ सिद्धि की भावना ही उनके विश्वास के मूल में निहित है। सत्य होने पर भी इन विषयों की आलोचना हमारा ध्येय नहीं है, क्योंकि सकाम भक्ति उन्नति की बाधक है। श्री राम कृष्ण देव की दैव विभूतियों के इस प्रकार अनेकानेक निदर्शन प्राप्त होने पर भी अथवा अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि ही के लिए जिसका प्रयोजन है वह सकाम भक्ति भी उनमें अर्पित की जाने पर विशेष कल्याणजनक बन जाती है। इसमें किसी तरह का संदेह न रहने पर भी इन विषयों की आलोचना आज के इस निबंध का उद्देश्य नहीं है। उनके मानव भाव के चित्र को कथनचित अंकित करने का प्रयास ही आज हमारा ध्येय है। सकाम भक्ति अर्थात अपने किसी प्रकार के अभाव की पूर्ति के निमित्त की जाने वाली भक्ति भक्तों को सत्य दर्शन के निमित्त उच्च सोपान पर आरूढ़ नहीं होने देती। स्वार्थपरता सदा भय का ही सृजन करती रहती है एवं वह भय मानव को क्रमशः अधिक दुर्बल बना डालता है। स्वार्थ प्राप्ति के द्वारा मानव मन में अहंकार तथा कभी कभी आलस्य की वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी दृष्टि आच्छन्न हो जाती है। यही कारण है कि वह यथार्थ सत्य दर्शन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाता। इसीलिए श्री राम कृष्ण देव इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उनकी भक्त मंडली में यह दोष प्रविष्ट न हो। यह वेदित होते ही कि ध्यान आदि के अभ्यास से किसी भक्त के भीतर किसी प्रकार दूरदर्शनादि मानसिक शक्ति का नवीन विकास हुआ है, कहीं उसके हृदय में अहंकार प्रविष्ट होकर भगवत प्राप्ति रूप लक्ष्य को से उसको वह विच्युत न कर डाले। वे तदर्थ कुछ दिन उसे ध्यान आदि करने का निषेध किया करते थे। एक बात हमने कई बार प्रत्यक्ष भी की है, इस प्रकार विभूति संपन्न होना ही मानव जीवन का ध्येय नहीं है। यह हमने बारंबार उनको कहते हुए सुना है, किंतु दुर्बल मानव अपनी लाभ हानि का हिसाब किए बिना कुछ करने या किसी को मानने को तैयार नहीं होता। एवं त्याग की ज्वलंत मूर्ति श्री राम कृष्ण देव के जीवन से त्याग की शिक्षा न लेकर अपनी भोग सिद्धि के लिए ही वह उस महान जीवन का आश्रय लेना चाहता है। उनका त्याग, उनकी अलौकिक तपस्या, उनका अदृष्टपूर्व सत्यानुराग, उनकी बाल सुलभ सरलता तथा निर्भरता, ये सब कुछ मानो उसकी भोग सिद्धि के निमित्त ही अनुष्ठित हुए थे, ऐसा वह समझा करता है। हम लोगों के मनुष्यत्व का अभाव ही इसका एक मात्र कारण है। इसलिए श्री राम कृष्ण देव के मानव भाग की मीमांसा हमारे लिए विशेष कल्याणप्रद है।